बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका उसका मोहम्मद रशीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटोदू। जैसे कि आप जानते हैं, हम डेली आपको मुख्तलिफ कोटोदू की शख्सियात से मुलाकात कराते हैं और कोटोदू के जो इश्यूज़ हैं उन पे बात करते हैं। आजकल जो सबसे कोटोदू का बहुत बड़ा इशू चल रहा है तजावज़ात के हवाले से, तो काफ़ी दुकानदार परेशान हैं। क्या होने जा रहा है, 110 फुट होगा, 66 फुट होगा या नहीं होगा, वो तमाम सूरत हाल से आज आपको आगाह करते हैं। कोटोदू की मारूफ शख्सियत, जानी पहचानी शख्सियत, तारुफ के मोहताज नहीं है, शेख उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और आपको उनकी डिटेल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं, खैरियत से? सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं इलेक्शन के हवाले से कि आपने क्लीन स्वीप किया और विन किया, और एक बहुत बड़ा एजाज़ है आपके लिए। जी, बिल्कुल, बहुत मेहरबानी। ये दोस्तों की टीम वर्क का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। हमारे ग्रुप को फतह दी प्रेस क्लब के इंतखाबात। तो सर तेजाबज़ात के हवाले से थोड़ा हमारे नाज़रीन को भी बताएँ, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं और क्योंकि वो लंबे अरसे से अपना बिज़नेस कर रहे हैं, तो अभी जब से ये तेजाबज़ात का हुआ है तो काफ़ी उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। तो क्या होने जा रहा जी, है? बिल्कुल, ये कोटद्दू का इस वक्त बहुत अहम मसला बना हुआ है, ख़ासकर कोटद्दू के ताजरान का। जीटी रोड कोटद्दू के दुकानदार ताजरान पिछले 4 माह से इज़्तिराब और सख्त बेचैनी की कैफ़ियत में हैं, और उसकी वजह ये है कि जो उनकी मलकियती अराज़ियाँ हैं, जद्दी अराज़ियाँ हैं, जहाँ पे कई सौ साल से लोग बैठे हैं या फिर क़याम पाकिस्तान के बाद उनको अलॉट हुई हैं, उनको डीसी साहब नाजायज़ तजावुज़ करार दे रही हैं, और उसकी आड़ वो एक महकमा हाईवे का लेटर ले रही हैं कि 1960 में लेटर निकला था। तो मैं इन शॉर्ट थोड़ा-सा दोस्तों को ब्रीफ़ कर दूँ कि हम नाजायज़ तजावुज़ात के हक़ में नहीं हैं। हुकूमत पंजाब ने जब नाजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई, तो इस बारे में डीसी साहब ने इनिशिएटिव लिया, हमारी उनसे मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि आप अपने थड़े और छप्पर ख़त्म कर दें। तो हमने ये थड़े छप्पर की ख़त्म करने की कॉल दी। अल्हम्दुलिल्लाह कि कोटद्दू के ताजरान ने उस पे लब्बैक कहते हुए फ़ौरी तौर पर 24 घंटों के अंदर अपने छप्पर और थड़े ख़त्म कर। उसके बाद फिर डीसी साहब ने कहा कि यहाँ पे 1981-82 के अक्स मसावी के मुताबिक ये 11 और 12 क्रम है, तो आप 12 क्रम के शहर को इस उसमें ले आएँ। हमारा सड़क से या 11-12 क्रम से कोई इख्तिलाफ़ नहीं था, लेकिन हमारा मुतालबा ये था कि पहले आप मलकियत चेक कर लें। अगर लोगों की मलकियत जेन्युइन है और वो अपनी मलकियत में अपनी हदूद के मुताबिक बैठे हैं, अपनी मलकियत के मुताबिक बैठे हैं, तो फिर कम अज़ कम उनकी जुमालिश ना की जाए और मुजावज़ात के नाम पर उनकी मलकियती अराज़ियों को ना गिराया जाए। गुज़श्ता 4 माह से ये मामला चला आ रहा है। इस बारे में कमिश्नर साहब से भी मुलाकात हुई, तो उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इससे कोई ज़्यादती नहीं होगी। मुख्तलिफ़ फ़ोरम पर बातचीत हुई, डीसी साहब को भी दरख्वास्तें दी। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि डीसी साहब इसको एक बतौर पार्टी बनकर और ज़ातियात का मसला बनाकर इस पे मामले को डील कर रहे हैं, और उन्होंने हर चीज़ को मकसद है किसी के पास पुराना इंतकाल था, कुछ भी था, उसको उन्होंने उसको गलत करार दिया। और वो जो अपनी चाह रहे हैं मनपसंद रिपोर्टें बनवा रहे हैं, उनका मातहत हमला, उनके दबाव पर ये सारी रिपोर्ट्स बना कर दे रहा है। लोगों की मलकियती जद्दी जायदादें हैं, उनको वो मकसद नाजायज़ तजावुज़ करार दे। हम ये कह रहे हैं कि वो देखें कि हमें पाकिस्तान से पहले कि ये जीटी रोड गुज़र रहा था, जो एक कच्ची सड़क था, बहुत से लोग इस वक़्त ज़िंदा हैं। जो लोग 80 साल की उम्र में हैं, उन्होंने भी इस जीटी रोड को कच्ची सड़क के तौर पर देखा। तो 1960 में जो लेटर आता है, उसके बारे में कहते हैं कि हाईवे ने परचेज़ कर लिया था। इंतकाल नंबर 1210 है, जो 87 कनाल है, और ₹10,217 10 पैसे में ये महकमा हाईवे ने लैंड परचेज़ की। 65 में अगर हाईवे ने लैंड परचेज़ की, तो उन्होंने क्यों इसको कब्ज़ा हासिल नहीं किया? क्यों उन्होंने इसको महकमा माल के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं कराया? फिर पता चलता है कि 1985 में इसका इंतकाल हुआ है, इंतकाल दर्ज हुआ। जब इंतकाल दर्ज हुआ, उसके बाद भी लोगों से कब्ज़े नहीं लिए गए। महकमा माल ने अपने रिकॉर्ड की में दुरुस्तगी नहीं की, और ना ही लोगों की जो मलकियत अगर महकमा हाईवे ने खरीदी थी, तो उनको देते। वो ये कहते हैं कि पानी वाली टैंकी जिसका उन्होंने एक ततीमा भी काटा हुआ है, जो 11 सफ़ात का एक इंतकाल है, जो आजकल घूम रहा है, तो शुमाली फाटक तक वो कहते हैं कि इसमें लोगों ने 10 क्रम सड़क थी, 5 क्रम मशरकी साइड और 5 क्रम मगरबी साइड, ये सड़क परचेज़ की गई थी। ठीक है, उसमें देख लें कि वो रिकॉर्ड के मुताबिक कैसे है, कि अगर रिकॉर्ड के मुताबिक उसमें वो चलता है, तो ये ओल्ड सिटी से बाहर है। ओल्ड सिटी जो था वो हाई स्कूल के सामने बता दें चुंगी होती थी, और दुरानी ऑटोज़ के सामने, और यहाँ पर पुरानी सड़क को 9 क्रम बताते हैं, जो रेलवे चौक के साथ यहाँ पर 47 फुट की सड़क आती है। और यहाँ पर आप देखें कि 1950 का यूनियन को हमारी जो कमेटी थी, म्यूनसिपल कमेटी नहीं थी उस वक़्त, उसका भी 1950 का नक्शा मंज़ूर है कि वहाँ पे सड़क 47 फुट है। ये डॉक्यूमेंट्स भी, ये चीज़ें भी अवेलेबल हैं। तो इसमें भी आपको 1939 की आप एक रजिस्ट्री देख सकते हैं कि उस रजिस्ट्री में बिल्कुल वाज़े तौर पे उन्होंने सड़क की पैमाइश लिखी है। ये वो रजिस्ट्री है। मेहता राम जो बेचने वाला है, अरफा मस्जिद के सामने ये शॉप्स प्रॉपर्टी हैं, और इसके अंदर बिल्कुल वाज़े तौर पे 52 फुट 9 इंच सड़क की चौड़ाई लिखी हुई है।
ये 1939 का बल्दिया का नक्शा है। उसके बाद 1967, 1964 ये आप देख लें टिब्बा शहर पर, यहाँ पर ही 56 फुट सड़क है। तो ये सारी चीज़ें डीसी साहब मानने को तैयार नहीं है। लोगों के पास मिल्कियती अराज़ियों के हकूक़ हैं, उनके पास पीटीडी हैं, पीटीओ हैं, पीटी1 है और उस कदीमी जो आबादी है उनके पास भी मिल्कियत के सबूत है। हमारा कमिश्नर साहब से वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा नवाज़ शरीफ साहबा, चीफ सेक्रेटरी साहब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब से ये मुतालबा है कि वो देखें कि दुकानदार, ताजी तबका बहुत सख्त परेशान है। वो आएँ, कानून के मुताबिक उनकी मिल्कियत को चेक करें। अगर मिल्कियत उनकी पूरी है, तो फिर उनकी सड़क से कोई गर्ज़ नहीं कि कैसे कागज़ों में हेर-फेर हुआ, कैसे इंतकाल दर्ज हुआ, कैसे लिया है। एक और बात कही जा रही है कि गवर्नर है जो ई-वे की रकबे हैं, वो ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकते। अगर हुए हैं, तो वो गलत हुए हैं। ये उसका एक ऑर्डिनेंस है। उसकी चीज़ों को भी नहीं देख रहे। होना तो ये चाहिए कि न्यूट्रल होके डीसी साहब फादर ऑफ दी डिस्ट्रिक्ट हैं, वो लोगों की तवज्जो करें, वो देखें ये सारी चीज़ें, ये ऑर्डिनेंस है। तो इस पे अमल दरामद है। कुछ लोग हाई कोर्ट गए हैं, वहाँ से हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि इंतज़ामिया उनकी मिल्कियत की आज़ादी को नहीं गिराएगी। तो हमारा हुकाम बाला से मुतालबा है कि वो इस शराब को ख़त्म करें। दुकानदार परेशान हैं, खौफ और हरास में मुब्तला हैं, पहले ही कारोबार नहीं है, मुआशी सकत ख़त्म होती जा रही है, तो वो इस बारे में गौर करें। सर ये बताएं, जिस तरह मुल्तान है, लाहौर है, तो बड़े-बड़े शहर हैं, वहाँ पर तो फौरी तौर पर ये काम हो चुका है। तो कोटद्दू में जो मेन आ रहा है, सेम सिचुएशन वहाँ भी तो ऐसी ही होगी। काजी साहब देखिए, जहाँ पे सरकार की जगह पे कोई बैठा था तो वहाँ उसका कोई राइट नहीं है। उन्होंने देर भी नहीं की, गिरा दिया सारा। हमारा ये मुतालबा नहीं है, हमारा तो मुतालबा ये है कि हम अपने हमारे दोस्त जो हमारे ताजिर दुकानदार तबका है, वो अपनी मिल्कियती जगहों पे बैठे। अगर वो सरकारी जगह पर बैठे हैं तो वो ख़त्म करें। इंतज़ामिया ने ऑपरेशन भी किए हैं और ख़त्म भी किए हैं। उन्होंने आज शुमाली फाटक से आगे किया, जहाँ पे सड़क की पैमाइश 110 फुट है, ठीक है? उस पे किसी ने बात नहीं की। हमारे ताजिर ओहदेदार दुकान जो थे ज़िम्मेदारान वहाँ पे साथ खड़े हुए हैं। जहाँ पे ज़रूरत महसूस हुई इंतज़ामिया ने ऑपरेशन किया। मसला हमारा है शुमाली फाटक से और नालाकोट सुल्तान तक, ठीक है? यहाँ पे ज़्यादा मसाइल हैं, तो इसको इसके रिकॉर्ड के मुताबिक देखा जाए, ना कि उसको गुस्से की नज़र से देखा जाए। अच्छा, फ़र्ज़ करते हैं कि हुकूमत ऐलान कर देती है कि 110 ही करना है और हर सूरत में करना है। तो आप क्या ऐसा मशवरा देना चाहते हैं कि 110 हो जाए तो दुकानदारों को उसका क्या जी, बेनिफिट? मैं बिल्कुल इस तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ, अगर हुकूमत सड़क की कुशादगी का मंसूबा लाती है, तो वो मुआवज़ा जात दे। ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि सड़क यहीं से बननी है और 110 फुट बननी है या 220 फुट बननी है, वो फिर इस बारे में मुआवज़ा जात दे। नहीं तो इसके बारे में कहता हूँ, ये मार्केट बन चुकी है, इसे मार्केट का दर्जा करार दिया जाए कि जब शहर होता है, वहाँ गैदरिंग भी होती है, चीज़ें भी होती हैं। आप देखें कि हमारी कितनी बड़ी नाअहली है कि ये अड्डे बाहर नहीं इन्होंने शिफ्ट किए। हैवी ट्रैफ़िक दिन और रात के औकात में यहाँ से गुज़रती है। जो काम करने के हैं, वो नहीं किए हैं। आप देखिए, अब सारा दिन एसी, डीसी साहब, बल्दिया का अमला, पटवारी, वो सब उन्होंने मैनेज किए हुए हैं कि यही एक काम रह गए कि जी वो थड़े तोड़ दें, छप्पर हटा दें, तजावज़ात हो गया। मकसद है कि ये शहर है, जब यहाँ होंगे तो रुकावट भी आएगी, चलने में भी आएगी, सारा कुछ होगा। हमारे पास कोई पार्किंग नहीं है, ठीक है? लिफ्टर खड़ा कर दिया है, आईएनजीओ 2000 रुपये बटोर रहा होता है हर बंदे से। तो देखिए, पहले पार्किंग तो दें कहीं पे। जो मसाइल मिल बैठ के करने के हैं, वो किया जाए। मैं उनसे यही गुज़ारिश करूँगा कि डीसी साहब हमारे शहर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अपना नाम तारीख में लिखवाएँ। वो इस जीटी रोड को ख़त्म करने की बजाय बाहर से कर लें। ताजिर, दुकानदार उनके साथ ताउन करने पे हैं। हमारे पास बहुत अच्छी-अच्छी तजावीज़ हैं। वो अगर बैठते हैं, मिल बैठ के हम उन्हें ये देते हैं सजेशन। पहले भी मिनी बाईपास बने हैं, उसको वो कर दें। इधर नाला हज़ारा वाली साइड पे कोई बड़ी सड़क निकाल लें। उसके उसके भी हमारे पास काफ़ी सारे हल हैं। तो हम उनके साथ तैयार हैं कि हम ताउन करें और वो भी हमारी इस बात को देखें कि यहाँ पे लोगों की मिल्कियती अराज़ी हैं, इसको मकसद है भेंट ना चढ़ाएँ और इस शहर को ग़ज़ा ना बनाएँ कि ये 110 की अगर आवाज़ दी तो कोई भी दुकान नहीं मिलती, ठीक है? और कुछ लोग ये कहते हैं कि जी शायद लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। मैं कहता हूँ उनकी सोच ही इंतहाई घटिया है और उनकी ये बहुत निचला दर्जा है, ये चीप हरकत है कि अगर किसी का नुकसान हो और किसी को फ़ायदा हो, ठीक है ना? ऐसा अल्लाह ताला किसी का ना कराए, ठीक है? बहुत बड़ा नुकसान है, छोटी-छोटी शॉप्स के 30-30 लोग वारिस हैं, काफ़ी लोग किराएदार हैं जिनके कारोबार सेट हैं, तो सबका सब यहाँ पे ये तहस-नहस लियामेट हो। थैंक यू सर, शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और काफ़ी सारी चीज़ें हमारे नाज़रीन को उनसे आगाह किया है। इंशाल्लाह नाज़रीन, यही सवालात हम डीसी साहब से भी करेंगे और उनसे भी गुफ्तगू करेंगे ताकि उनके माइंड में क्या है और आला हुकाम क्या चाह रहे हैं, और ताकि कोटद्दू की अवाम को पता चल जाए कि ये क्या होने जा रहा है। बस देखते रहिए वॉइस ऑफ